नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेज गिरावट होते हुए दिख रही है एक बार फिर से। कल आप सभी के साथ एक्सपेक्टेड लाइन पे था ये जो गिरावट हुई है। कल ही मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि जो कुछ भी हुआ है वीकेंड के दौरान उसमें सैटरडे को काफी कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट मेरे को लगा हौतीस का इजराइल के ऊपर एक अटैक। इस वॉर को शुरू हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और 30 दिन बाद अगर एक नया मोड़ ले रही है ये लड़ाई, दैट मीन्स एस्केलेट हो रही है, बड़े लेवल पे एस्केलेट हो रही है। वो चिंता का विषय क्लियरली बनता हुआ दिख रहा था और ऐसा नहीं है कि एक भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आया हो। नो डाउट प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 अप्रैल तक बोला हुआ है कि हम कोई स्ट्राइक कोई फायर नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से देखा जाए तो तैयारी पूरी चल रही है बड़े लेवल पे जंग की। ग्राउंड लेवल पे अभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, नई मिलिट्री ट्रूप्स पहुंचाई जा रही है मिडल ईस्ट की तरफ, जहां पे ईरान की तरफ से भी क्लियर कट चेतावनी है कि अगर मिलिट्री लेवल पे अटैक हुआ तो हम भी बहुत बुरा करेंगे। तो मामला क्लियर कट बिगड़ता हुआ दिख रहा है। हौतीस के इस मामले में आने से रेड सी में भी शिपिंग डिस्टर्बेंस की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और अगर रेड सी में भी शिपिंग डिस्टर्बेंस होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही ब्लॉक्ड है एक तरीके से। रेड सी में भी दिक्कत आ गई तो कच्चे तेल की तो मारामारी हो जाएगी भाई, यानी दुनिया के लिए बड़ी परेशानी। ऊपर से कल बाजार बंद है, ट्यूसडे को मार्केट बंद होने की वजह से अलग प्रेशर है, क्योंकि इस समय जैसे ही छुट्टी आती है ना, जो भी बायर और ट्रेडर होता है वो कैरी करना तो भूल ही जाता है। वो सेम डे पोजीशन को कट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए बायर की कमी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो है इस समय मार्केट में। एक एक करके अपडेट शेयर करूं उससे पहले एक बिग अपडेट देता हूं दोस्तों। कल निफ्टी 22,816 पे था फ्राइडे की क्लोजिंग, और मैंने आप सभी के साथ दिन के दौरान कहा था कि अब हम फ्रेश लोस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप आज का निफ्टी का लो देखो तो वो 22,470 का है दोस्तों, और इसने 23 मार्च को जो लो लगाया था ना वो 22,471 का था। दैट मीन्स आप अगर एग्जैक्टली बात करो तो फ्रेश लो लग चुके हैं रिसेंट गिरावट के। हालांकि लो कब वो लग गया पता नहीं चला है, रिकवरी तुरंत आई है। अभी 22,646 पे है निफ्टी, 170 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। रिकवरी देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी बढ़िया हो गई है, 180-190 पॉइंट्स के समथिंग की रिकवरी आ चुकी है, लेकिन मार्केट फुल फ्लेज रेड निशान में। अब यहां से आगे क्या, दो चीजें हैं। एक, तेजी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे अभी ट्रेडर्स और बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले। क्यों? क्योंकि एक, हमारे पास कुछ पॉजिटिव नहीं है, दूसरा हमारे लिए नेगेटिव सब कुछ है, तीसरा हमारे लिए बायर्स की शॉर्टेज है, चौथा सेलर्स पूरी तरीके से एग्रेसिव है मार्केट में। और लेवल्स की बात करें तो धज्जियां ही उड़ी पड़ी हैं। यहां से आप सभी के साथ मैं लेवल्स की बात करना चाहूंगा। कम से कम 23,000 निकलने देना, तभी ऊपर जाएगा बाजार, अदरवाइज नहीं। और 23,000 के बाद भी 23,200, 23,471, 23,730 ये पड़ाव है स्टेप बाय स्टेप, जो बहुत मुश्किल होने वाले हैं निकालने में ऊपर। जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट हद वीक है, आप ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अपडेट, निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% नीचे है। बैंक निफ्टी क्रैश टाइप सिचुएशन में चला गया है, 2% नीचे है। आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन किया गया है, बैंकों को लिमिट लगाई गई है, और डॉलर रिजर्व्स की सेलिंग की वजह से आज रुपया तो मजबूत हुआ है बड़े लंबे समय बाद। मतलब रुपए को मजबूती देने के लिए आरबीआई को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा, इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। रुपया 95 रुपए इक्वल्स टू $1 हो गया था। हालांकि आज जो कुछ आरबीआई का इंटरवेंशन आया है, जो कुछ आरबीआई ने किया है, उसकी वजह से अगर आप नोटिस करें तो 70 पैसे मजबूत हुआ है। सुबह सुबह जब घंटी बजी थी 9 बजे तो फिर ₹1 से भी ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन धीरे धीरे वही वीकनेस आ रही है, वो बनेगी भाई। बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय रुपए को बचा पाना। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो जितना रुपए से सहारा मिला है उतना बैंकिंग क्षेत्र टूट गया है। आज 2.25% क्रैश हो गया है। बैंक निफ्टी 51,000 आ गया है ऑलमोस्ट आपके लिए। मिड कैप स्मॉल कैप 1.5% नीचे है। वहीं अगर मार्केट ब्रेथ की बात करी जाए तो 490 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने मोर देन 2,000 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, बिग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मामला दिख रहा है खराब लेवल पे। आईपीओ की बात नहीं करना चाहूंगा इस समय मैं आप सभी के साथ, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ही है बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए। आज मेटल क्षेत्र हरियाली में है, और कल मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि गिरते बाजार में भी आपके लिए हो सकता है कल एल्यूमिनियम स्टॉक्स कमाल करें। हालांकि पूरा मेटल इंडेक्स कमाल करके वो अच्छी बात है,
एल्यूमिनियम की बात करूं तो हिंडाल्को 0.5% ऊपर है। प्रॉपर रीजन है दोस्तों, प्रॉपर रीजन। ये फायदा होता है स्टडी का, ये फायदा होता है जब आप ग्लोबल मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसको पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज सब सोचेंगे यार ये तो मतलब पूरा बाजार नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि भैया रीजन है। तो हिंडाल्को आपके लिए 0.5% ऊपर खड़ा है, नेशनल एल्यूमिनियम 0.6% ऊपर खड़ा है। बाकी जो इन मेटल्स में तेजी है ना, ये मेरे लिए काम की नहीं है। ये फ्लो के मतलब कहते हैं नदी का भाव जिधर है उधर बह जाती है चीज, ये वैसा हो रहा है, मतलब फ्लो के साथ बह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बाकी वेदांता मल्टी कमोडिटी है तो ये तेजी में आ रहा है मानता हूं, बट स्टील या एनएमडीसी इनके लिए उतना कुछ बेनिफिशियरी नहीं है। अब हुआ क्या है, एल्यूमिनियम के 2 दुनिया के सबसे बड़े फैसिलिटीज पे अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था, बाकी डिटेल्स बाद में बात करेंगे। बैंक निफ्टी टॉप लूजर है, पीएसयू बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप लूजर्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो आईआरबी इंफ्रा है, माफ कीजिएगा आईआरबी इंफ्रा में एक्स स्प्लिट है या बोनस है तो वो कॉर्पोरेट एक्शनों से हटाते हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट 8.5% नीचे, क्यूब सिटी यूनियन बैंक, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, अर्बन कंपनी, वेदांता, सेल, ये स्टॉक्स आज आपके लिए तेजी में है। निफ्टी में 43 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर आज कोटक बैंक दिख रहा है, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ग्रेसिम, भारतीय एयरटेल, इनमें भी गिरावट आपको बड़ी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल, गोल्ड, सिल्वर की भी बात कर लेते हैं एक बार, ग्लोबल मार्केट्स का भी डिस्कशन करना चाहूंगा आप सभी के साथ। एशिया पैसिफिक मार्केट्स की बात करें तो यहां भी गिरावट है और काफी बड़ी है। निकाई के मार्केट में 3.5% की गिरावट है निकाई में, हैंगसेंग 1% नीचे है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, कॉस्पी अगेन 3% नीचे है। मलेशिया में आपको 1.5% की गिरावट दिख रही है, ताइवान 1.25% नीचे देखने को मिल रहा है इस समय। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल आपके लिए ऊपर $115 प्रति बैरल हो गया है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। गोल्ड आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है, सिल्वर में 0.5% की तेजी है और यही है आज के बाजार का हाल अभी तक। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।